गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज के लेक्चर में हम हमारा क्लास 9 का एनिमल टिश्यू जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या देखा था, जो प्लांट टिश्यू है उसको हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम जो एनिमल टिश्यू है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू होती क्या है, एनिमल टिश्यू के टाइप्स कितने हैं, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, हमारे शरीर के अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ना, वो अलग अलग ऑर्गन से होते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गन होता है, हमने पढ़ा था ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सेल है, सेल मिलकर के क्या बनाती थी, टिश्यू बनाती थी, और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है, आपको याद है। तो यहीं पर इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, हमारे शरीर के अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंसेस था। हमने क्या पढ़ा था, प्लांट टिश्यू में, प्लांट टिश्यू जो है वो पौधों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ होता है प्लांट टिश्यू, कहाँ पाया जाएगा, ऑफकोर्स प्लांट जो है वो प्लांट में ही पाया जाएगा ना, प्लांट टिश्यू जो है वो प्लांट में ही पाया जाएगा। और ये क्या करता था, प्लांट टिश्यू प्लांट में क्या करता था, अलग अलग काम करता था, जैसे कि ग्रोथ कराता था, सपोर्ट करने का काम करता था। यहाँ पर हमने देखा था प्लांट टिश्यू में, हमने क्या देखा था, यहाँ पर 2 टाइप के टिश्यू देखे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी हमने 3 पार्ट्स देखे थे, अपाइकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी, और जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसको हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। और साथ साथ हमने परमानेंट टिश्यू भी देखा था यहाँ पर, ठीक है। परमानेंट में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, और यहाँ पर सिंपल पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सिंपल टिश्यू, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा था। और इसमें भी हमने क्या टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। आपको याद होगा, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो हम पढ़े थे प्लांट टिश्यू में क्या है, अधिकतर जो सेल्स होती थी वो कैसे होती थी, डेड होती थी, मतलब मृत होती थी, ठीक है। अब यहीं पर आइए, जो एनिमल टिश्यू है इस लेक्चर में जिसको हम कवर करने वाले हैं, जानवरों और कहाँ पाया जाएगा, ये जानवरों और मनुष्यों में पाया जाएगा। कहाँ होता है, फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स, सॉरी एनिमल एंड ह्यूमंस, ठीक है। इसका मेन काम क्या होगा, जैसे कि प्लांट में टिश्यू का मेन काम क्या होता था, ग्रोथ कराना होता था, सपोर्ट कराना होता है, वैसे ही जो हमारी एनिमल टिश्यू है उसमें जो टिश्यू का मेन काम क्या होता था, मूवमेंट कराना, प्रोडक्शन का काम करना, और कुछ चीज़ें जो है वो कंट्रोल में करना। कंट्रोल में कौन करेगा, जो हमारा नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम, उस जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और इन एनिमल टिश्यू में जितनी भी सेल्स होंगी वो कैसी होती है, लिविंग होती है, मतलब जीवित होती है, क्लियर है। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन, क्योंकि हमने प्लांट और एनिमल टिश्यू को लास्ट लेक्चर में, जो हमने जब प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया था ना, उस टाइम इसको हमने देखा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। देखो, यहाँ पर जो डायग्राम है वो जितने भी प्लांट टिश्यू है ना उसके यहाँ पर डायग्राम है। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स पढ़ेंगे, यहाँ पर 4 टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और नर्वस टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस लेक्चर में हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू होता क्या है ये पढ़ेंगे, और उसका जो मेन फंक्शन है ना, उसको हम पढ़ेंगे। और फिर जो इसके बाद हम क्या है, एनिमल टिश्यू में जितनी भी टाइप्स है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो एनिमल टिश्यू है वो होता क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या मैंने ही बताया था, जो टिश्यू है वो उसका स्ट्रक्चर, सॉरी डेफिनेशन कैसा होता था, सिमिलर सेल्स परफॉर्म करेंगे क्या, सिमिलर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, जो टिश्यू है वो होता क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते थे, है ना। और ये क्या करते थे, सिमिलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते थे, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। ये होता था टिश्यू का काम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में, समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह जो जानवरों के शरीर में विशेष काम करता है, एनिमल टिश्यू कहलाता है। ऐसी ही डेफिनेशन हमने कहाँ देखा था, प्लांट टिश्यू में देखा था, ठीक है। ये क्या होती है, सिमिलर सेल्स होती है, सिमिलर सेल्स होती है। ये क्या परफॉर्म करते हैं, ये जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
स्पेसिफिक फंक्शन जो है यहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो ये जो लाइन है आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि बहुत सारे हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे टिश्यू होते हैं। कैसे, जो स्किन है वो भी टिश्यू है, ब्लड जो है वो भी एक टिश्यू का टाइप है, जो मसल्स होती है वो भी टिश्यू का टाइप होता है, जो नर्व होता है ना, नर्व सेल्स जहाँ पर हम पढ़ेंगे वो भी क्या है, टिश्यू का टाइप्स है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ेंगे यहाँ पर जो एनिमल टिश्यू के एक्चुअल टाइप है वो क्या क्या है। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर आके। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। जो एनिमल टिश्यू होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था, हम क्या पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू भी कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें भी हम क्या करेंगे, मेनली 4 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पर आके देखने वाले हैं। और सेकंड हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है वो हमारा ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर लिम्फ होता है ना, लिम्फ क्या होता है, इस सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मस्कुलर टिश्यू है ना, जैसे कि टेंडन, लिगामेंट आपने सुना होगा, बोन जो है, बोन मतलब हड्डियाँ, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किसमें, यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो नर्वस टिश्यू है इसमें हम पढ़ते हैं हमारा नर्व सेल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हमारा नर्व सेल्स जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है इसकी काम लिखा हुआ है। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन और कवरिंग का। जैसे कि स्किन जो है ना वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और कौन से एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होगी। यहाँ पर हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप में। और जो जैसे कि जो ब्लड है ना, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या करता है, ब्लड जो है वो बाइंडिंग और सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो मस्कुलर टिश्यू है, जैसे अभी हमने बताया, टेंडन, लिगामेंट, ये सब पढ़ेंगे इसमें। और ये क्या करेगा, मूवमेंट में और लोकोमोशन में यहाँ पर ये हेल्प करेगा। ठीक है, और नर्वस टिश्यू क्या करता है, कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर जो भी सिग्नल्स होती है उसको क्या करता है, ब्रेन से पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एनिमल टिश्यू की जो क्लासिफिकेशन है 4। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसे याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को देखिए। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू क्या होगी, ये कवरिंग लेयर होती है। कवरिंग लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती है, बॉडी और जो ऑर्गन है उसकी क्या करती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या एपिथेलियल टिश्यू का जो डायग्राम है वो है। ये डायग्राम यहाँ पर मैं बताऊँगी। इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो क्या होती है, हमारे शरीर की, हमारी बॉडी के और जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी क्या करती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। आउटर का मतलब समझ रहे हो, ये बाहर में होगा। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ऊपरी परत में होती है ये। और क्या यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गन प्रोटेक्शन। अभी मैंने बताया आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, तो क्या करेगी, इंटरनल ऑर्गन को क्या करती है, ढकने का काम करती है ना, उसको सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसे। अब देखो, इनकी जो सेल्स होती है ना आपस में बहुत ही क्लोज होगी मतलब कि बहुत सटी होती है ना। इसके पास कोई भी इंटर सेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होता है। जैसे कि अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि जो इंटर सेल्यूलर स्पेस है वो क्या होता है मैम। मैंने वहाँ पर बताया था प्लांट सेल में, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये सेल है। ठीक है, ये सेल मैं यहाँ पर बनाती हूँ। यहाँ पर आपको गेप दिख रहा, ये जो दिख रहा है, एक कलर अलग कलर लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो ये येलो कलर में मार्क जो कर रही हूँ ना, ये क्या है, आप ये जो है वो गैप दिख रहा है ना, इसी को हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, इंटर सेल्युलर स्पेस, मतलब कि अंतः कोशिकीय स्थान। लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू है उनके सेल्स के बीच कोई भी इंटर सेल्युलर स्पेस जो है वो नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर देखो लो मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है ना वो चिपचिपा पदार्थ होता है, मतलब लिक्विड जैसा पदार्थ होता है ना, मटेरियल होता है ये क्या करेगा, इसमें क्या होता है, लो मैट्रिक्स, मतलब इनके जो सेल्स है ना उसके बीच बहुत ही कम यहाँ पर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब आपको ये याद रखना है, ये क्या होगा, एक लिक्विड और सॉलिड लिक्विड जैसा कुछ मटेरियल होगा, है ना। इसको हम मैट्रिक्स जो वाला पार्ट है ना वो कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड वाला जो पार्ट है ना उसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ठीक है,
तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पर मैंने क्या समझाया, यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगी, इंटर का मीनिंग क्या हो रहा है, दो सेल्स के बीच पाया जाने वाला गैप जो है उसको हम बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। लेकिन यहाँ पर जो एपिथेलियल डिश है उसमें कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होता। क्लियर है। ये क्या काम करेगा, ये करता है ऑर्गन को क्या करता है, ऑर्गन में आउटर प्रोडक्टिव लेयर बनाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम में देखिए हम, ये क्या होती है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना उसके जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे हम, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पर मिटा दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू ना उसका मेन फंक्शन क्या होने वाला है, क्या होता है मेन फंक्शन, काम क्या है उसका। अभी तो इसके हम फीचर्स देखेंगे, उसके बाद जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मेन फंक्शन हम एपिथेलियल टिश्यू के देखने वाले हैं, उसके पहले हम देखेंगे फीचर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या फीचर्स है एपिथेलियल टिश्यू के। देखिए मैंने बताया जो सेल्स है आपस में टाइटली पैक्ड होंगे, बहुत आपस में कस करके, आप जो सेल्स होती है ना आपस में कस करके जुड़ी होंगी एक दूसरे के साथ, इनमें कोई भी खाली स्थान मतलब कि इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होता है। क्लियर है। प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है, मैंने क्या बताया, ये क्या करती है, बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं है ना, और किसी भी चोट से बचाव के लिए क्या करेगी, ये प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने का काम करती है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या करती है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यह ऊतक एक पतली गैर कोशिकीय बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होता है। अभी मैंने बताया ये क्या था, मान लो ये हमारा, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाती हूँ, रफली डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, ये होता है, ये जो होता है ना इसको हम बोल रहे हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होगा, जो भी सेल्स होगी ना, मतलब एपिथेलियम टिश्यू जितने भी टाइप्स होंगे एपिथेलियल टिश्यू की, वो क्या होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ए वैस्कुलर होती है। ए वैस्कुलर का मतलब कि यहाँ पर किसी भी टाइप का जो है वो ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं होता है तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन जो है वो नीचे की ऊतक से डिफ्यूजन के द्वारा मिलता है, जो विसरण की विधि होती है ना उसके माध्यम से इनको मिलती है, न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे, इसको इरेज कर दूँ मैं। अब देखो इनका मेन फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सबसे पहले मैंने बताया ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। प्रोटेक्शन का कैसे काम करेगा, जैसे कि बाहरी चोट लग गई या फिर किसी भी टाइप का जर्म्स हो गया, उसके इम्पैक्ट होने से, उसका इम्पैक्ट ना हो, तो इसके लिए वो क्या करता है, आउटर लेयर बनाता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेगा, अवशोषण का काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन को जो सब्सटेंस होता है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होती है, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उसको अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है, इसके जो इनका जो फंक्शन है आपको ऐसे ही याद रखना है। और इसका जो टाइप है ना, एपिथेलियल टिश्यू का जो टाइप है, उनमें हम मेन फीचर्स और मेन फंक्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखो सिक्रीशन का भी काम करती है, कैसे, जैसे कि कुछ एंजाइम्स होती है जैसे है ना, और कुछ हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स नहीं कुछ एंजाइम्स होती है, कुछ स्वेट होती है, स्वेट मतलब कि पसीना है ना, जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से कुछ सिक्रीशन का कुछ सिक्रिएट होती है, मतलब इसका मतलब मेन ओवरऑल मेन फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन का काम होगा। ठीक है, जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं, स्वेट ग्लैंड है, वहाँ से क्या सिक्रीट होगा, जो पसीना होता है वो सिक्रीट होता है। क्लियर है। ऑयल ग्लैंड से क्या होगा, जो स्किन को छूने से लगता है ना, हमारा जो स्किन है वो ऑयली से लगता है, वो क्या है, वो जो ऑयल ग्लैंड है वहाँ से वो ऑयल जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया जो सिक्रीशन है वो है क्या। अब एक्सक्रीशन भी काम करता है। ठीक है, उत्सर्जन का भी काम करेगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे क्या होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उस वहाँ से वो एक्सक्रीशन करने का काम करता है। कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और साथ ही साथ डिफ्यूज़न के द्वारा क्या होता है उसमें
जो गैसेस एक्सचेंज है वो जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन के कारण, ठीक है। अब देखो इसके जो टाइप्स है ना, देखो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे, हाँ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और फिर हम पढ़ेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम पढ़ते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे टिश्यू के टाइप्स है। अभी हम यहाँ पर जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके टाइप्स को हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ करके, नाम पढ़ करके छोड़ रहे हैं। अगली क्लास में हम जो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं, सबसे पहला स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं, है ना, कि होता क्या है इसका टाइप जो है, कितने टाइप के होंगे मेनली, कितने होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। मैंने वहाँ पर शायद 4 टाइप बता दिया, लेकिन एक्चुअल में ये 6 टाइप होते हैं। इन 6 टाइप को हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। अभी हम ओवरऑल देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ये इसका काम क्या है, ये कहाँ होता है और इसका शेप कैसा होता है, ठीक है। देखो इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले देखेंगे हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ये क्या होती है। स्क्वामस का मीनिंग ये होता है फ्लैट और थिन। स्क्वामस का मतलब क्या होगा, आपको याद रखना है, ये कीवर्ड है, फ्लैट और थिन होता है, ठीक है। जैसे आपके घरों में क्या है, टाइल्स बिछी हुई है, टाइल्स कैसी दिख रही है आपको, बहुत पतली दिख रही है, और क्या क्या दिखती है, चपटी दिखती है ना, फ्लैट होती है और चपटी दिखती है। आपको वहीं से याद रखना है, स्क्वामस जो एपिथेलियम टिश्यू है ना वो ऐसे ही दिखता है, टाइल्स जैसे दिखता है, ठीक है। अब इसका लोकेशन कहाँ होगा, एल्वेलाई में होता है। एल्वेलाई मतलब कि जहाँ जो फेफड़े है ना, वहाँ पर जो अंगूर के गुच्छों के समान जो दिख रहा है हमको, कुपिकाएँ इसको हम बोलते हैं, कुपिकाएँ, उसको वहाँ पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, वहाँ पर विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसी को हम बोल रहे हैं एल्वेलाई। वहाँ पर होगा, क्या होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होगा। और कहाँ होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन और प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे कैसे काम करेगा इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो सेकंड क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्तरित। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्तरीय, मतलब बहुत सारे लेयर होंगे, मल्टीपल लेयर्स होते हैं इसमें, ठीक है, कई सारी परतें होंगी। ये कहाँ होंगी, जो इसका जो लोकेशन है वो हमारी स्किन में होता है। स्किन क्या करेगा, आप सभी जानते हो ये क्या करती है, प्रिवेंट वियर एंड टियर, मतलब कि जो क्या करेगा ये, जितने भी बाहर की जो इन्वायरमेंट है ना उसे क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। अब क्यूबोइडल एपिथेलियम आते हैं, ये कैसी दिखेगी, नाम से ही समझ में आ रही है, ये दिखती है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, घन के जैसा होगा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होगा, किडनी में होगा, किडनी के ट्यूबल्स में होगा, और सलाइवरी जो डक्ट्स होती है वहाँ पर होते हैं। इसका मेन काम क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और सिक्रीशन का क्या करता है, सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। जैसे कि जो ग्लैंड है वो क्या करेगा, एंजाइम्स को क्या करता है, वो सिक्रीट करने का काम करता है ना, इसीलिए बोला गया है। सलाइवरी डक्ट्स क्या करता है, जैसे कि सलाइवा जो है ना, सलाइवरी जो अमाइलेज एंजाइम जो है वो वहाँ पर सिक्रीट होती है। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, मेन फंक्शन किसका क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट और सिक्रीशन में हेल्प करना। अब देखो कॉलमनार भी नाम से समझ में आ रही है, कैसे दिखेगा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे यहाँ पर पिलर जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ये कहाँ होगी, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारा छोटी आंत होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर होता है, उसकी इनर लाइनिंग बनाती है कौन, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसका काम क्या होगा, आप सभी जानते हो, इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण और सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ये कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। और फीमेल की जो डक्ट फैलोपियन ट्यूब होती है ना वहाँ पर होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या काम करेगा, फीमेल की बॉडी में क्या काम करता है, ये जो ओवम होती है, जो मतलब फीमेल यहाँ पर गैमेट्स होती है, उसको क्या करती है, ये आगे पहुँचाने का, आगे पीछे सरकाने का ये काम करती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर भी ये होता है सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर हुआ, ये क्या करे, देखो लिखा हुआ ना, पुशेस म्यूकस एंड फॉरवर्ड, और क्या करेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें क्या करती है, ओवम को खिसकाने का, पुश करने का काम करती है। समझ में आया। अब देखो जो लास्ट हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ग्रंथिल उपकला उतक बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे दिखेगा, फोल्डेड टिश्यू, मतलब कि मुड़ी हुई जो उतक है ना वैसी दिखती है, ठीक है। कैसे दिखेगा इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, आगे लेक्चर में बहुत ही सुंदर से स्ट्रक्चर के साथ हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, कहाँ होता है लोकेशन इसका, ग्लैंडुलर मतलब ये कहाँ होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, और स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या काम करेगा, इसका काम क्या है, केमिकल फ्लूइड का
जो केमिकल फ्लूइड होते हैं ना उसका ये क्या करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करती है। तो क्लियर हुआ। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। देखिए इसमें हम क्या पढ़े, हमने स्टार्ट किया एनिमल टिश्यू को, एनिमल टिश्यू क्या होता है उसको हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके पहले हमने क्विक रिवीजन देख लिया प्लांट और एनिमल टिश्यू में, ठीक है। और यहाँ पर हमने ओवरव्यू देखा है किसका, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स का। आने वाले लेक्चर में जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे इसी एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी टाइप्स हैं ना उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।